सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत पर। छत्तीसगढ़ में 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं रहा था। 15 साल से सत्ता में रहती आई भारतीय जनता पार्टी 2018 में जनता के द्वारा बहुत बुरी तरीके से बेदखल कर दी गई। 90 सीटों में महज 15 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की कोशिश में। परिवर्तन के तहत उसका एक आजमाया हुआ हथियार अमल में लाया हुआ है, वो है यात्रा। रथ यात्रा के माध्यम से कभी आडवाणी जी ने 2 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तब से रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी का पहला पसंदीदा हथियार है। उस हथियार के बूते पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 2003 में परिवर्तन लाने में कामयाब रही थी। अब उसी हथियार को एक बार फिर आजमाने की तैयारी, और उस तैयारी के तहत पहले 12 तारीख को बस्तर में और आज जशपुर में पार्टी ने रथ यात्रा का आगाज किया। 12 तारीख की कोशिश पर पानी फिर गया। कोशिश पर पानी इसलिए फिरा क्योंकि पानी इतना बरस गया जिसके चलते देश के कद्दावर नेता अमित शाह उस यात्रा की शुरुआत करने के लिए आ नहीं सके। लेकिन आज भी पानी जबरदस्त था, पर इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव रह चुके जेपी नड्डा ने अपनी आमद दर्ज कराई और भयंकर भीड़ के बीच में जबरदस्त तरीके का भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने सनातन को मुद्दा बनाया और साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार को निशाने पर लिया और छत्तीसगढ़ सरकार को निशाने पर लेते हुए दावा किया, परिवर्तन तय है, इस यात्रा के साथ वातावरण बन जाएगा और वातावरण के चलते भारतीय जनता पार्टी 5 साल पहले खो चुकी हुई सत्ता को पुनः वापस प्राप्त करेगी। तो हम इस परिवर्तन यात्रा के प्रभाव पर ही आज बात करेंगे। दोनों ही दलों के 2 महत्वपूर्ण नेता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ बस्तर के प्रभारी और राजनांदगांव क्षेत्र से सांसद संतोष पांडे खासतौर पर इस चर्चा के लिए जुड़े हैं। अपनी प्रखरता और मुखरता के लिए ख्यात है और इनके बीच में 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए 5 साल तक बड़ी भूमिका निभाए मीडिया प्रभारी के तौर पर शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ हैं। दोनों से बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा के बयान का कुछ मुख्य अंश देखेंगे और उसके साथ संतोष पांडे जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बार सुनते हैं क्या कुछ बोले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। इस बघेल की बात हो रही थी, बोलिए कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह। तो कुल मिलाकर सरकार निशाने पर है, मुख्यमंत्री निशाने पर है, पर क्या निशाने पर लेने मात्र से सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा, ये सवाल है। किस उम्मीद के साथ है संतोष पांडे जी? पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के आने का दावा था। 4 दिन हो गए बस्तर से निकली हुई यात्रा को। बस्तर से यात्रा लगभग गुजर चुकी है। कौन बड़ा नेता शामिल हुआ इसको देखने के लिए जनता तरस गई। थोड़ा रोशनी दीजिए ना संतोष पांडे जी। केवल एक रथ के घूमने से परिवर्तन हो जाए तो कुछ और करने की जरूरत क्यों आए? क्या है उम्मीद आपकी? जी माननीय द्विवेदी जी, दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई यात्रा 12 तारीख को माननीय माथुर जी ने हरी झंडी दिखा करके प्रारंभ किया और मैं उसका साक्षी हूँ, गवाही हूँ। मैं वहां उपस्थित था संभाग प्रभारी के नाते। मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से पूरा प्रदेश ने देखा है, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी घनघोर रात भर बारिश के बावजूद और वहां बास्तानार, किलेपाल, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, सुकमा, पूरे क्षेत्र के वनवासी चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, उस यात्रा में शामिल हुए, उस यात्रा के साक्षी बने और इस अक्षम भ्रष्ट सरकार और वास्तव में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा
कि इसके दांत हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने जो घोषणा किया था, जो लबारी, जो झूठा, जो फरेब इन्होंने किया था, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। ज्यादा दिन नहीं है, चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर में और ये सरकार की चला चली की बेला है, इसकी विदाई होगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने यह ठान लिया है। ये हर जगह हर कदम पे भ्रष्टाचार किया है, जनता के साथ धोखा किया है और फरेब किया है, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति नहीं रही है। ऐसे यहाँ की संस्कृति में सरल सहजता इसके स्वभाव में है, संस्कृति स्वभाव में है छत्तीसगढ़ की। अटल जी ने जो सोच करके दिया था छत्तीसगढ़ को, वास्तव में भूपेश बघेल ने बर्बाद कर दिया और आज जनता अब तैयार है इसका बदला। तो जी वो जनता तो तैयार है, पर हमारे प्रश्नों के लिए भी तो थोड़ा आप तैयार हो ना। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था, भाई आपने बताया था देश के बड़े बड़े नेता आएंगे, रोज इस यात्रा में शामिल होंगे, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे, कांग्रेस सरकार की विफलता के संदर्भ में रोशनी देंगे। कोई आया नहीं। माननीय अमित शाह जी आने वाले थे, स्मृति ईरानी जी आई भी, आपको इसका ज्ञान भी है, आप सभी अवगत हैं, और जगदलपुर से हेलीकॉप्टर में जाने वाले भी थे, किंतु वहां का जो वेदर है वो जवाब नहीं दिया। वेदर अनुकूल नहीं था और वापस आने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं स्वयं मैं विनम्रता के साथ बीच में रोकना चाहता हूं। आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और प्रचारकों को हमने साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर पर पार्टी की जड़ें सींचने के लिए दौरे करते हुए देखा है। ये स्मृति ईरानी को एक अभिनेत्री से आपने इतना बड़ा नेता बनाया। जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक की सड़क से यात्रा भी संभव ना रही। जिस पार्टी को सत्ता में वापसी की राह पकड़नी है, उसके लिए आपके नेताओं के पास क्या इतना भी समय नहीं रह गया कि वह सड़क मार्ग से यात्रा करके कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर सके, वर्तमान राज्य सरकार की विफलताओं के संदर्भ में जनता को संबोधित कर सके? संतोष पांडे जी, आपका हृदय कलपता नहीं है अपने वरिष्ठ नेताओं के आचरण को देखकर? बिलासपुर में कोल घोटाले में और शराब घोटाले में जो प्रहार किए थे और यहाँ कार्यकर्ताओं के, बात वास्तव में आप भी जानते हैं कि कितनी दूरी है दंतेवाड़ा की, वापसी संभव नहीं था और उनका कोलकाता में कार्यक्रम था। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्य की, निष्ठा की और प्रवास की, इसमें आज भी कमी नहीं है। आम के जो गुठली, आम के जो बीज है उसमें आम का ही फल होता है। आज भी वो निष्ठा और परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा है। हिमांशु जी, आज भी हमारे नेता इतना परिश्रम करते हैं कि आप दूसरे पार्टी के नेताओं से कल्पना भी नहीं कर सकते, और हमको अपने नेताओं के ऊपर विश्वास है। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में केवल जहां जहां ये समय खराब हुआ है वेदर के कारण ही, सारे नेता हमारे आने वाले हैं। और ये परिवर्तन की जो बेला है, ये जो परिवर्तन की यात्रा आपने देखा है हुजूम, दंतेवाड़ा से जगदलपुर और कोंडागांव कांकेर तक होते हुए ये कारवां बढ़ने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन अवश्यम भावी है और हमारे लीडर भी परिवर्तन अवश्यम भावी है। कार्यकर्ताओं के और नेताओं के समर्पण और परिश्रम में कोई कमी नहीं आई है, यह दावा है संतोष पांडे जी का। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, वापस घर में जाकर तो नहीं घुस जाएंगे? संतोष पांडे जी जिस तरीके से इस कार्यक्रम में दहाड़ रहे हैं और परिवर्तन को लेकर जिस तरीके का दावा कर रहे हैं, आपके लिए कोई राह गली बची है कि नहीं बची है बचने की? हिमांशु जी, मैं आपसे बहुत असहमत हूं जी। आप इतना बड़ा टीवी प्रोग्राम करते हैं, पांडे जी तो बता ही रहे हैं कि वहां पांव रखने की जगह बची नहीं थी। अमित शाह जी कैसे पांव रखते, स्मृति ईरानी कैसे पांव रखती, पांव रखने की जगह बची ही नहीं थी। संतोष पांडे जी स्वयं बता रहे हैं कि गुठली भर बची है, गूदा पूरा निकल चुका है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको नकारा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से जनहित में, किसान हित में, प्रदेश हित में काम किए हैं, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान, स्वाभिमान लौटाया है, उसके कारण इनकी बोलती बंद है। पांव रखने की जगह वाकई में नहीं मिल पा रही है हिमांशु जी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में। शैलेश जी, ऐसा भी दहाड़ने की क्या बात है? माना 2018 के चुनाव में आपको 90 में से 79 सीटें मिली थी,
लेकिन भाई उसके 4 महीने बाद ही चुनाव हुआ था, आप भी वैसे ही पानी मांग गए थे। 11 में से कुल जमा 2 सीटें जीत पाए लोकसभा की, 9 सीटों पर प्रचंड मतों के अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और वो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के संकल्प के साथ सड़क पर उतर चुकी है। जेपी नड्डा की दहाड़ आप सुन रहे थे, कुछ तो इसके संदर्भ में दृष्टि दीजिए। और रथ यात्रा भाजपा का अचूक अस्त्र रहा है। इस हथियार के माध्यम से पहले भी कई बार आपको पराजय का स्वाद भाजपा ने चखाया है, फिर रथ पर सवार हो गई है भाजपा। कुछ तो कहिए, कुछ तो सोचिए, कुछ तो विचार कीजिए। हिमांशु जी, सबसे पहले तो इस यात्रा का नाम ये स्पष्ट करें जी। आप परिवर्तन यात्रा पे बहस करा रहे हैं जी। कल मोदी जी के आगमन पर जो बड़े बड़े विज्ञापन छपे थे जी। उनमें लिखा था विजय शंखनाद यात्रा। जी। यानी नाम में ही परिवर्तन हो रहा है जी। नाम ही ये तय नहीं कर पा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा तो कांग्रेस ने निकाली थी 2013 में, जिस पे हमला हुआ था सुकमा से लौटते समय इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। एक मिनट रुकिए शैलेश जी, ये तय नहीं कर पा रहे हैं या आप सही पढ़ नहीं पा रहे हैं? जो यात्रा निकल रही है उसका नाम तो परिवर्तन यात्रा है, और जो रायगढ़ में कार्यक्रम हुआ था उसका नाम था विजय शंखनाद रैली। ये रैली और यात्रा के फर्क को शैलेश नितिन त्रिवेदी जैसा कुशाग्र व्यक्ति, जिसने मीडिया प्रकोष्ठ को इतने बखूबी अतीत में चलाया है, नजरअंदाज कर रहा है, ये जानबूझ के पढ़ना नहीं चाह रहा है। नहीं हिमांशु जी, विजय शंखनाद रैली के पूरे पेज भर के विज्ञापन में अधिकांश जगह खाली थी, कहीं लिख देते छोटे से अक्षरों में परिवर्तन यात्रा। दरअसल जिस ढंग से इनने कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा की नाम की नकल की जी, उसके कारण इनके प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ा। और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जो हमला हुआ था सुकमा से लौटते समय, जिसमें कांग्रेस के नेताओं की पूरी पीढ़ी शहीद हुई थी, उसको भी अभी प्रदेश की जनता भूली नहीं है, उसको भी अभी छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं हैं। भाजपा को उसका भी जवाब देना है कि बार बार उसकी जांच को एनआईए के द्वारा याचिकाएं लगवा के क्यों बाधित करवाती है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। जब तक राज्य में सरकार रही तब तक परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले की जांच नहीं होने दी। और परिवर्तन यात्रा ये निकालना किस चीज के लिए चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का दाम मिल रहा है, ये इसमें परिवर्तन चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों को पैसा मिल रहा है, ये इसमें परिवर्तन चाहते हैं। बस्तर में कुपोषण दूर हो रहा है, ये इसमें परिवर्तन चाहते हैं। या हाट बाजार क्लिनिक और दाई दीदी क्लिनिक से जो काम हो रहा है उसमें भाजपा परिवर्तन चाहती है। किसमें परिवर्तन चाहती है भाजपा? क्यों चाहती है परिवर्तन? सवाल उठा रहे हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। कुछ बिंदु पे तो जेपी नड्डा बोले थे, लेकिन बचे हुए बिंदु हैं उसमें संतोष पांडे जी मुखरता से बोल सकते हैं। क्यों चाहते हो संतोष पांडे जी? केवल इसलिए कि आपके लोग मंत्री नहीं बन पा रहे, इसलिए परिवर्तन होना है? या जनता की जिंदगी में कोई परिवर्तन लाना है, इसलिए आप परिवर्तन के लिए ख्वाहिशमंद है? क्यों चाहते हैं परिवर्तन संतोष जी? हिमांशु जी, ये बड़ी जोर शोर के साथ कह रहे थे कि जो हमारे नेता शहीद हुए हैं, झीरम घाटी में जो हमला हुआ उसका बड़ा स्मरण कर रहे थे। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, मेरे केवल इतना ही बता दे, केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दे। जब नेता हॉस्पिटलाइज थे तो थप्पी मारते हुए गाल में जो आज के मंत्री है कवासी लखमा जी को बोलने वाले यहाँ के प्रमुख लीडर ने क्या कहा था? क्यों रे, क्यों कर दिया है, क्या कर दिया? इसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे। वो क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों किया, ये क्या जानना चाहते थे? है? हमारे जो प्रमुख मंत्री हैं अभी वर्तमान में है, वो गए थे हॉस्पिटल में। वार्ता के विषय में थोड़ा बता दे। दूसरी बात, आप बहुत जनहित की बढ़ चढ़ करके बात कर रहे थे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी जनहित में अंदर है क्या? ये एडिशनल सेक्रेटरी ये जनहित में अंदर है क्या? सौम्य चौरसिया, आज 6 महीना हो गया, सस्पेंड नहीं कर सके, बर्खास्त करना चाहिए। रानू साहू अंदर, आज किस हैसियत से आप बात कर रहे हैं जनहित की? ये दोनों का विश्लेषण कर दीजिए, अंदर क्यों है और वो थप्पी मार के क्या बोल रहे थे, इतना ही बता दीजिए। सवाल उठाए संतोष पांडे जी ने। शैलेश जी आपसे जवाब चाहे। जेब में अस्पताल की उस घटना के समय मैं स्वयं वहां उपस्थित था। ये जो कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ था। क्यों रे यो रे इस तरीके की भाषा का प्रयोग
डॉक्टर चरणदास महंत जैसा सुसंस्कृतिक राजनीतिज्ञ नहीं करता है। आदरणीय पांडे जी कर क्या रहे हैं? जो इन्होंने गंगा जल के साथ किया वही इस मामले में कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमने गंगा जल उठाया था किसानों के कर्ज माफी को 10 दिन के अंदर करने के लिए, लेकिन हमें 10 दिन नहीं लगा, 10 घंटे नहीं लगे, हमने 1 घंटे में कर्ज माफी की। लेकिन ये उसको दिगर चीजों से जोड़ते हैं क्योंकि झूठ बोलना इनका चरित्र है। उसी तरह अस्पताल की घटना को लेकर, चूंकि मैं वहां प्रमुख उस समय उपस्थित था, कांग्रेस का संचार प्रमुख था, जो ये कह रहे हैं ओ रे क्यों रे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं और पांडे जी को ऐसी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल विषय ये नहीं, थोड़ा संतोष पांडे जी थोड़ा विस्तार लेते हैं ना। परिवर्तन की चाह किस लिए? क्या ऐसा राज्य में हो रहा है जिसके चलते संतोष पांडे जैसा विद्वान राजनीतिज्ञ चाहता है कि सरकार को बदलना चाहिए, भाजपा को आना चाहिए? परिवर्तन यात्रा के संदर्भ में जब आप निकले हैं तो थोड़ा इस पर भी संतोष पांडे जी आरोप प्रत्यारोप से परे हटकर थोड़ा भविष्य को लेकर दृष्टि दीजिए ना। माननीय हिमांशु जी, महादेव जी के नाम से ऑनलाइन सट्टा चल रहा है जी, और सट्टा में बड़े बड़े अधिकारियों तक हाथ जा रहा है, गर्दन पे अब जा रहा है हाथ। दुबई से संचालित होने लगा है। जुआ को लोग भूल गए, सट्टा गांव का छोटा जो हाई स्कूल का पढ़ने वाला बालक है वो भी सट्टा की चपेट में है। आज दारू जिस प्रकार से बिक रहा है, शराबबंदी के लिए गंगा जल उठाने वाले कांग्रेसियों एक बार तो बता देते, अरे गंगा जल को क्यों उठाए भाई? ऑनलाइन शराब बेचवाना चालू कर दिए। कोरोना काल में कभी शराबबंदी नहीं हुई। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग बंद करने की आपने बात की थी, छत्तीसगढ़िया की आपने बात की थी। जब राज्यसभा में भरने की बारी आई तो आपने किसको भर्ती किया? और सब जानते हैं कि 16 लाख मकान गरीबों के पक्का मकान निर्माण होना था। आपने छत्तीसगढ़ की हेल्थ राशि को आपने जमा नहीं किया। एक नहीं, ऐसे अनेक काम है छत्तीसगढ़ दुष्कर्म में, और 5,909 ऐसे मामले यहां दर्ज हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिया छत्तीसगढ़ ने। सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। जिस भारतीय जनता पार्टी ने हर आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी की बात की थी, जिस भाजपा ने नारा दिया था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान को कर्जा माफ, 15 साल छत्तीसगढ़ का अपमान किया था, छत्तीसगढ़ को भूलुंठित करने का काम किया था। तो छत्तीसगढ़ को 15 साल तक अपमानित किया इन्होंने। तो शैलेश जी ये बताओ, ये छत्तीसगढ़ की जनता कैसी है भाई? जो उसे अपमानित कर रहे थे उसी को बार बार चुन लेती थी। 2008 में भी चुन लिया, 2013 में भी चुन लिया। ये छत्तीसगढ़ की जनता में समझ बमझ की कुछ कमी है क्या शैलेश जी, जैसा आप दावा कर रहे हैं? समेट तो दिया 15 सीटों में। अरे भाई आपने बताया 15 साल तक अपमानित किया, तो भाई चुनाव तो बीच में भी हुआ, 15 साल बाद चुनाव थोड़ी हुआ था। तो ये 2008 और 2013 में जनता ने जो भाजपा को चुना था तो समझ की कमी थी छत्तीसगढ़ की जनता में, इसलिए ऐसा हुआ था? नहीं नहीं, जनता रूपी कृष्ण ने शिशुपाल वध के पहले 100 गालियां पूरी होने का इंतजार किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का अपमान किया, अब हरेली मना रहे हैं भाजपा कार्यालय में। और डॉक्टर केशव सिंह ठाकुर को छत्तीसगढ़ की बात करने पर भाजपा के एकात्म परिसर से धक्का देकर निकाला गया। जब शिशुपाल वध हो गया तो 4 महीने बाद 11 में से 9 सांसदों की जीत का दस्तावेज भाजपा के पास कैसे आ गया शैलेश जी? रक्त बीज तरह नाम का एक राक्षस था ना, अच्छा। उसके रक्त की हर बूंद गिरती थी तो वो फिर से एक और राक्षस पैदा हो जाता था। उसके लिए मां काली को जीभ फैलाना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इस चुनाव में यही होने वाला है। तो अब आखिरी बातचीत के लिए संतोष पांडे जी आपके पास आता हूं। रक्त बीज तक नवाज दिए गए, आप शिशुपाल भी बता दिए गए, अब क्या होगा आपका? नई नई उपमाएं लेकर आए शैलेश नितिन द्विवेदी आपके सम्मान में। भगवान कृष्ण की बात की है, शिशुपाल की बात की है, रक्त बीज की बात की है। आदरणीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे उसका बयान, उनके बेटे प्रियांक खड़गे का बयान, कार्ति चिदंबरम का बयान, और बयान का जो मूल में था मिस्टर स्टालिन, जिन्होंने ये कहा था कि सनातन को मलेरिया, डेंगू, मच्छर जैसे समाप्त कर देनी चाहिए,
इस पर भी आप कुछ कहेंगे? जो कृष्ण कुंज की बात यहाँ करते हो, राम वन गमन का लवादा लेकर के घूम रहे हो, राम नाम जपना पराया वोट अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, कोयले का माल अपना, शराब का माल अपना। राम नाम के ऊपर तो छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ कर रहे हो। रावण भी गया था तो राम नाम का ही है, और भगवा वेश धारण करके दाढ़ी मूछ जटाजूट बढ़ा करके गया था। ऐसा कहावत है छत्तीसगढ़ में, जैसे जैसे दाई ददा वैसे वैसे लड़का, जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे फेंका। तो भूपेश बघेल जी और उसके आप शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आपके सनातन को समाप्त करने वाली बात और छत्तीसगढ़ में राम नामी ओढ़ के जो घूम रहे हो, इसके विषय में थोड़ा स्पष्ट कर दो। बहरहाल अब स्पष्ट करने के लिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है, देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे को राक्षसों की उपमाओं से संबोधित कर रहे हैं। एक बता रहा है कि रक्त बीज है, एक बता रहा है शिशुपाल है, दूसरा बता रहा है रावण है। तो अब क्या करें? कृष्ण और राम के लिए क्या अरविंद केजरीवाल को तलाशें? इस मिला के इस प्रकार का माहौल प्रदेश में बन रहा है। अगर देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रति इस प्रकार के मनोभावों के साथ मैदान में रहेंगे, तब हमारे जहन में आने लगी है। देखें परिवर्तन को लेकर जनता का क्या रुझान आता है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अब यह हो गया है, क्या यह चुनाव कटुतापूर्ण वातावरण को अलग रखकर केवल मुद्दों पर केंद्रित हो पाएगा? सवाल महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हमें इसका उत्तर मिलेगा। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।